ट्रम्प ने बोला है कि हम आज कयामत बरसाने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ईरान में जेन ज़ी जो है वो ईरान में इस्लाम के खिलाफ है, इनकलाब के खिलाफ। यंग बच्चे बच्चियां हैं, ये बता रही हैं कि हम ईरान से मोहब्बत करते हैं। लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या खामेनेई। ये ईरान है, कोई तबेला नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। खूब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आज की रात को वो ईरान पर बहुत बम बरसाएगा और आज की रात बहुत ख़तरनाक होने वाली है। तो आज ही ट्वीट किया है, आए हम लोग कुंभ में जाके, ईरान में जाके देखते हैं क्या माहौल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो आसमान से बरसाएगा बॉम्ब्स, लोग क्या सोच रहे हैं, आज की रात कुंभ में गुजारते हैं आपके साथ। मैं इस वक्त कुंभ में हूँ और अगर आप टाइम देखेंगे तो 11:50 हो रहा है, यानी तकरीबन 12 बज रहा है। 8 मार्च शुरू होने वाला है। आज की रात उसने कहा था कयामत की रात है। तो हम लोग पूरे कुंभ में ट्रैवल करेंगे आपके साथ और देखेंगे लोगों का क्या माहौल है। लोग डर रहे हैं या लोग रास्ते पे हैं। आए मेरे साथ, लेट्स गो, एक राउंड लगा के आते हैं कुंभ का। तो अभी यहाँ पर ईरान में 12:09 हो गए हैं। हम लोग ने 10 मिनट ड्राइव किया है और अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो आप यहाँ पर मूड देखें लोगों का। फ्लैग्स जो है वो लगाए हुए हैं जवान, और आप देखेंगे कार के ऊपर भी जो है अलग अलग फ्लैग्स लगे हुए हैं। लोगों का जो मूड है, कार की रैली निकली, अगर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें आप, कार की रैली निकली हुई है और बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मूड जो यहाँ पर ईरान में इस वक्त है कि जो ट्रम्प ने बोला है कि हम आज कयामत बरसाने वाले हैं, तो ईरानी शायद बोल रहे हैं हम तैयार हैं, आ जाएं, देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आगे चलते हैं, आपके साथ अलग अलग सीन्स जो ईरान के दिखाएंगे। आगे लोगों से भी पूछेंगे कि उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ये ईरान में एक फेमस स्क्वायर है कुंभ में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि रहबर का फोटो लगा हुआ है। और देखें यहाँ पर खवातीन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें लेडीज जो है यहाँ पर खड़ी हुई हैं और यहाँ पर लेडीज जो है रहबर का फोटो ले रही हैं, नारे लगा रही हैं। तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, अजीब नहीं है, जंग का जमाना है और जंग के जमाने में ये लोग खड़े हुए हैं। ट्रम्प ने धमकी दिया है और ये लोग कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या खामेनेई। ये देखें यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, लब्बैक या खामेनेई। ये लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप दुनिया में, मुझे लगता है कि बहुत अजीब है ये कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि जंग के ज़माने में लोग इस तरीके से रास्ते पे आके खड़े हों। और खुसूसन देखें जो अक्सर लोग खड़े हैं वो जेन ज़ी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ईरान में जेन ज़ी जो है वो ईरान में इस्लाम के खिलाफ है, इनकलाब के खिलाफ है, आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ है। ये देखें यहाँ पर जो खवातीन खड़ी हुई हैं, ये जो देखें इनके एज, देखें इनकी एज, इन लोग यंग बच्चे बच्चियां हैं। ये बता रही हैं कि हम ईरान से मोहब्बत करते हैं, आयतुल्लाह खामेनेई से मोहब्बत करते हैं। लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या खामेनेई। ये देखें मूड देखें आप, यहाँ पर लोगों के अंदर, आपको ऐसा लग रहा है जंग है। ये देखें लोगों के अंदर मूड देखें इस वक्त क्या मूड है यहाँ पर। और मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ये यकीन जान लें कि दुनिया में कहीं ये नहीं हो सकता जो यहाँ पर इस वक्त ईरान में आप देख रहे हैं। ट्रम्प ने कहा है कि आज की रात कयामत की रात होगी, बहुत ज्यादा बम मारेगा। नहीं है कि ट्रम्प बकवास कर रहा है, हम किसी चीज से नहीं डरते। डर नहीं लगता है आपको?
کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں ڈرتے اس لیے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، ہم اپنے شہید رہبر کی نشانی ہیں۔ اے ہمارے شہید رہبر، آپ کا راستہ باقی رہے گا۔ اس ملک سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، لیکن اس ملک کا مالک و مختار ابھی باقی ہے۔ یا صاحب الزمان۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ترکی زبان میں کہتی ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسا مولا نہیں ہے، جو بھی ہمارا مولا ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام جیسا ہے۔ ہمارے پاس حضرت عباس علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ترکی ہے، یہ آذربائیجانی ہے، یہ ایرانی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ زبان کے لوگ ہیں، لیکن جو چیز ان کو یونائٹ کرتی ہے وہ امام حسین سے محبت ہے، کربلا سے محبت ہے، شہادت سے محبت ہے۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رہبر معظم شہید ہو گئے، لیکن ان کا راستہ باقی ہے۔ ہم لوگ سب رہبر معظم کے راستے پہ چلیں گے۔ وہاں پہ لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، یا ایھا المسلمون اتحدوا اتحدوا، یا ایھا المسلمون اتحدوا اتحدوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اکثر جو خواتین کھڑی ہیں یہ جین زی ہیں، یہ وہ جوان نسل ہے ایران کی جسے انقلابی جوان کہتے ہیں، انقلابی نسل کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ ویسٹرن میڈیا بتاتا ہے کہ ایران کی خواتین جو ہیں وہ انقلاب کے خلاف ہیں، آزادی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایران کے لوگ انقلاب کے ساتھ ہیں، رہبر معظم کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا خامنئی، لبیک یا حسین، یہ ایران کا نعرہ ہے۔ کہ میں یہاں آیا ہوں تاکہ ٹرمپ کو یہ بتاؤں کہ تم نے ہمارے رہبر کو شہید کیا ہے۔ ہم اپنے آخری سانس تک ایران کے لیے لڑیں گے۔ جب تک امریکہ اور اسرائیل نابود نہیں ہو جاتے ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں ڈرتے ہو؟ ٹرمپ بول رہا ہے کہ بوم مار دے گا، ڈر نہیں لگتا؟ کہہ رہا ہے کہ ہماری رگوں میں جتنا خون ہے وہ سب ہمارے رہبر کے لیے حاضر ہے، ہم وطن کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دشمنوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہو آپ؟ یہ ایران ہے، کوئی طبیلہ نہیں ہے۔ اپنا نام کہیں اور بتائیں آپ کیا کرتی ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ میرا نام فاطمہ سعادات شمس زادہ ہے اور ہم ایک ہفتے سے روزانہ رات میں یہاں پر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ اپنے پروفیشن کے بارے میں بتائیں، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ایک ہاؤس لیڈی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دشمنوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایرانی ڈر گئے ہیں، بہت ڈر گئے ہیں، ان دشمنوں کو آپ کیا جواب دینا چاہتی ہو؟ نہیں، اگر ہم یہاں آتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ شہید ہو جائیں۔ ڈر کی کون سی بات ہے؟ ہم شہید ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ کیوں ڈر نہیں لگتا؟ آپ لوگوں نے کس سے سیکھا ہے یہ؟ کیوں ڈر نہیں لگتا؟ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے شہید امام حسین علیہ السلام اور اپنے شہید رہبر سے سیکھا ہے۔ بچپن سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ شہادت ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت تو فخر کی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹرمپ نے بولا ہے کہ ایران ڈر گیا ہے، ٹرمپ کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہو آپ؟ میں وہی کہوں گی جو ہمارے رہبر نے کہا تھا، یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ایران کے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ ہمارے رہبر کو شہید تو کر دیا، لیکن کیا ہوا؟ ہم تو ہیں، ان کا راستہ ہے، ان کی آئیڈیالوجی زندہ ہے، ہم اسے آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے اور آپ روڈ پر ہیں، جبکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج رات بہت بم مارے گا، کیوں ڈر نہیں لگتا؟ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ابھی ایرانیوں کو پہچانا نہیں ہے۔ ایرانی شیعہ، ایرانی مسلمان ولایت کے ماننے والے ہیں، ایرانی شہادت کے عاشق ہیں۔ یہ تو ٹرمپ کی کمزوری ہے کہ وہ ہمارے عقائد کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہمارا ایک عقیدہ شہادت ہے، اور یہ شہادت ایک کشش پیدا کرتی ہے جس سے لوگ یہاں پر روز بروز اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ٹرمپ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا دھمکائیں گے اور جتنا زیادہ وہ نعرے بازی کریں گے ایران کے خلاف، لوگ اتنا ہی زیادہ میدان میں آئیں گے اور زیادہ سے زیادہ ولایت کی حمایت میں وہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ ایک اور چیز ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لوگ سرنڈر کر دیں، یعنی بیعت کر دیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جانباز رہبر سید علی خامنئی اس کے خلاف تھے اور ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے رہبر کے مظہر ہیں، جو وہ کہتے تھے ہم اسی کی آج نمائندگی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے رہبر نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کو نابود کر دیں گے اور اسرائیل کو بھی نابود کر دیں گے۔
इस वक्त रात का 1 बज रहा है और आप रोड पर हैं। कह रहे हैं कि हम अपने रहबर, अपने वतन, अपने ईरान की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, क्यों ना आते। अब जब हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी जान और अपना खून देकर अपने वतन का दिफा करें, हम क्यों ना आए। ट्रंप ने कहा आज रात को बहुत बॉम्ब मारेंगे, ईरान डर गया है, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, हर रात ये मेरी छोटी बच्ची घर ही में रहती थी, लेकिन आज ट्रंप की धमकी की वजह से मैं इसको भी अपने साथ सड़क पर निकाल के लाया। ट्रंप क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम ईरानी कौम हैं। ये सब आपने कहाँ से सीखा। शहादत का लेसन, दीदारी का लेसन। वो लेसन क्या है। ये वो सबक है जिसे आगा रहबर ने हमें दिया है। हमारे कानों में कहा है कि हम हुसैनी हैं, हमारे पास हैदर कर्रार हैं। लड़ेंगे लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ट्रंप क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपने दीन ईमान की खातिर लड़ते रहेंगे। हमारा अल्लाह है, हैदर कर्रार हमारे पास हैं, हमारे पास रहबर हैं, हमारे पास हमारे आका इमाम ज़माना, हमारे पास हमारे आका इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं, जो हमारे निगहबान हैं। इन्होंने कहा कि इनका एक छोटा बच्चा है और वो बच्चा जो चंद महीने का बच्चा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा, धमकी दिया, तो मैं पूरे खानदान को लेके आया हूँ। 6 लोग मेरे खानदान में, सब लोग आए हैं, बच्चा भी आया है, ये बताने के लिए कि छोटा बच्चा भी मेरा है, वो भी नहीं डर रहा। हम सब कुछ कुर्बान करने तैयार हैं, लेकिन जिल्लत को कबूल करने तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अली के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं, और मेरे रहबर ने मुझे सिखाया है कि जान दे देना लेकिन जालिम के सामने झुकना नहीं। ये जज्बा है ईरान का।